किसी ने क्या खूब कहा है कि यह दौर है संघर्ष का, मंजिल का कुछ पता नहीं। दिल में जुनून है जीत का, क्योंकि हारना हमें आता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैं कॉलेज गई थी तो आप सभी को बताया था मैंने कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सुबह सुबह ही मैं निकल गई थी 7:15 बजे के आसपास। तो मैंने कोई काम भी नहीं कंप्लीट किया था और मैं बहुत ज़्यादा आने के बाद थक भी गई थी, तो बस ऐसे इधर उधर चाय वाय बनाकर पी लिया था और सो गई थी। और सुबह उठने के बाद मैं परसों के जो बर्तन थे रात के, वो अभी साफ़ कर रही हूँ। सारवी भी उठ गई हैं मेरे साथ और वो भी अपना खेल रही हैं। आप लोगों के स्कूल से जुड़ी या कॉलेज से जुड़ी कोई बहुत अच्छी मेमोरी होगी, कुछ भी होगा मतलब अच्छा बुरा, तो शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को अपनी स्टार्टिंग बताती हूँ। जब मेरे पेरेंट्स के बाद मैं यहाँ पर आई थी नानी नाना के घर पर पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा एडमिशन प्राइमरी में हुआ था। और जब प्राइमरी में मेरा एडमिशन कराने के लिए मेरे मामा जी मुझे और मेरे भैया को लेकर गए थे, तो वहाँ पर मिट्टी में फिंगर से मतलब 79 लिखने के लिए मुझे बोला था और मैं नहीं लिख पाई थी। थर्ड क्लास में एडमिशन होना था, एक्चुअली फोर्थ में होना था, बट मैं 79 नहीं लिख पाई थी, इसलिए मुझे थर्ड क्लास में फिर से जाना पड़ा था। और जब हम लोग सूरत में पढ़ते थे ना, तो भैया तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते थे, पर मैं और दीदी हिंदी मीडियम से ही पढ़ते थे, मतलब गुजरात बोर्ड था, तो उतना ज़्यादा हिंदी पर फोकस वहाँ पर नहीं किया जाता था उस टाइम। बस मतलब काका काका यही सब आता था, मतलब वर्ड मिलाकर पढ़ना। और बहुत छोटी भी थी उस टाइम, पर फिर भी मुझे अभी याद है। और हमेशा से ही जैसे वहीं पर रहते हैं गुजरात में ही, बस वही जब छुट्टियां पड़ती थी गर्मियों में, तो वही मम्मी लेकर आती थी कुछ दिन, मतलब दादा दादी के घर एंड कुछ दिन नानी नाना के घर। ऐसे ही रहकर 1 महीने के अंदर ही हम लोग वापस चले जाते थे, तो सब कुछ बहुत नया नया होता था। और मिट्टी में लिखना, वो भी शब्दों में लिखना था 79, और मैं नहीं लिख पाई थी। तो ये हुआ ना कि ये लोग मतलब वहाँ से पढ़ कर आए, कुछ आता नहीं है। प्राइमरी में पढ़ेंगे तो बहुत मतलब अच्छी पढ़ाई होगी। वहाँ से ये जो मैं यहाँ तक की आज पढ़ाई मतलब क्यों ना, ये सफ़र मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है जब से पेरेंट्स नहीं थे ना, तब से खुद से ही मेहनत करी होंगी। दीदी ध्यान देती थी, दीदी पढ़ने के लिए बोलती थी, घर के भी लोग बोलते थे, पर काम भी होता था, मतलब काम करने के बाद फिर जो पढ़ना है पढ़ो, बट दीदी ध्यान देती थी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है, जो स्टार्टिंग की हमारी पढ़ाई होती है, अभी जैसे हम लोग सीडीपी भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन है कि जो हमारे बचपन में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं ना, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ कर जाती हैं। मेरी मम्मी को भी ना पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मेरी मम्मी पहले एक अनौपचारिक टीचर मतलब हुआ करते थे, तो उसमें उनकी जॉब भी लगी थी। मेरी मम्मी अपने टाइम में 12th की थी, और उनकी जो जॉब थी ना, मेरे पापा छुड़वा दिए थे। मेरे पापा को पसंद नहीं था, और पसंद वाली बात नहीं थी, जैसे यहाँ गाँव में उनकी जॉब थी, वो भी उनके मायके में, मतलब मेरे नाना के घर पर। और पापा मेरे रहते थे सूरत, तो फिर हम लोगों को भी लेके जाना था एंड स्कूलिंग वगैरह करवानी थी, तो पापा ने छुड़वा दिया था उनको। पर मेरी मम्मी को ना बहुत ज़्यादा मन था कि मतलब उनके बच्चे कुछ अपनी लाइफ में करें। पर अचानक से बहुत मतलब अर्ली एज में उन लोगों की डेथ हो गई। और फिर हम लोग बहुत कोशिश किए, दीदी ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मतलब कुछ अच्छा उनकी लाइफ में हो। बट मेन चीज़ क्या होता है ना, सपोर्ट वाली, वो सपोर्ट एक होता है ना, वो कभी मिला ही नहीं उनको। एंड भैया तो प्राइवेट सेक्टर में ही सेटल्ड हो गए एंड बची मैं, और मैं आज तक लगी हूँ। और अब मुझे मेरे हस्बैंड पूरा 100% सपोर्ट देते हैं कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में तो बिल्कुल कर सकती हूँ। और मैं भी लगी हूँ, पर थोड़ा सा लाइफ आगे आ गई है, पर एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जिस एज में मैं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जिनकी मोस्टली 22-23 साल में शादी हो जाती है, जबकि वो एज होती है ना करियर बनाने का। और आज भी मतलब गांव में क्या शहरों में भी अक्सर ऐसा होता है। अब तो फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को भी टाइम देते हैं पढ़ने लिखने का, पर ऐसा पहले नहीं होता था। अभी जैसे मेरी शादी को भी 6 साल हो जाएगा, और मेरे साथ तो सारी सिचुएशन ही अलग थी। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो नानी नाना को लगता था कि मतलब जब तक ग्रेजुएशन हो रहा है तब तक पढ़ा लिखा देते हैं, उसके बाद फिर शादी कर देंगे, अपने घर जाएंगी तब करना। एंड शादी के बाद भी ना चीज़ें लाइन पर लाने पे, मतलब सब कुछ अच्छा करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर वो जो जुनून था ना मेरा, आज तक कम नहीं हुआ है। आई विश कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाऊँ। पहले जब मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा चाहती थी और मैं पढ़ नहीं पाती थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि जब मैं पढ़ लिख कर कभी कुछ बन जाऊँगी ना, तो जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी, जिनको पढ़ने का मन होगा और वो पढ़ नहीं पाते होंगे किसी भी रीज़नवश। पर अब मेरी सोच ना थोड़ी थोड़ी जैसे चेंज होने लगी है। फ़िलहाल मैं अनाथ बच्चों को तो पढ़ाऊँगी अगर उस लायक कभी बन जाऊँगी, पर मैं देख रही हूँ ना कितनी सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती हैं पर नहीं कर पा रही हैं। अब मैं चाहती हूँ ना कि मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ। अगर मैं कभी सक्सेस हो गई ना अपनी लाइफ में, कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई अपनी चीज़ों से, तो उसके बाद मैं ज़रूर ऐसा कोई मतलब एक कहते हैं ना संस्था टाइप का ज़रूर खोलूँगी, जिसमें अनाथ बच्चे होंगे उनको पढ़ाऊँगी। क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा जुनून होता है अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का, बट वो किसी कारणवश बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं कर पाते हैं। और मैं वही सेम चीज़ ना अब हाउस वाइफ बनकर एंड
फील कर पा रही हूँ। और ऐसा मैं मतलब देख रही हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, कैसे बहुत सारे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जिस कंडीशन में पढ़ते हैं ना, ये आसान नहीं है। लोग घर से बाहर जाते हैं सेपरेट रहकर, सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं। मैं मानती हूँ कि मतलब हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि जिसको भी जॉब की नीड है वो ज़रूर मतलब उसके घर में या फिर उसकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तभी उसे जॉब की नीड है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक वेल सेटल्ड लाइफ हो। बट हम लोग एज ए हाउस वाइफ, इतने सारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं एंड अब बहुत सारा मेंटली प्रेशर होता है, हमारे पास बच्चे होते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब चीज़ें बर्डन जैसी हो जाती हैं। इतना सब कुछ देखते हुए मैं देखती हूँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको फिर भी पढ़ने की चाह है, अपनी लाइफ में कुछ करने की चाहत है, कुछ मतलब अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ को बदलना चाह रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं किसी भी दिन मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि अब मैं उस लायक बन गई हूँ कि मैं हेल्प कर सकती हूँ ना, तो मैं जिस भी लायक रहूँगी ना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी लोगों की। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ में पढ़ने के लिए ना बहुत ही मतलब अच्छे बुरे दोनों टाइप के कह सकते हैं दिन देख लिए हैं। एंड आज भी मेरा स्ट्रगल, इसको स्ट्रगल का नाम मैं नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अपने लिए करना चाहती हूँ। पहले मैं खुद पढ़ लिख कर कुछ मतलब अचीव कर लूँ, पहले अपनी लाइफ को अच्छा बना लूँ, अपनी चीज़ें अच्छी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ज़रूर मतलब लोगों की हेल्प करूँगी। आप लोगों के ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मोस्टली तो ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनके बच्चे मतलब 1 ईयर के एबव ही हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके छोटे भी होंगे। पर लोगों को लगता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब होगा, कुछ नहीं होता है। आज सोचते सोचते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कितना ज़्यादा टाइम चला गया। मैं बता रही हूँ ना कि करियर सेटल्ड करने की वही एज है 20 से 25 साल के अंदर, और 20 से 25 साल के अंदर ना हम लोगों को खुश करने में लगे हुए थे। और जब ये टाइम बीत गया, हमारा बेबी हो गया, और वही लाइफ जो हमें मिली है वही घिसी पिटी लाइफ हम डेली जी रहे हैं, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं हो रहा है। और जब सिर्फ हम मतलब घर में ही रह जाते हैं ना, तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होती चली जाती हैं। आज की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग हमें लगता है ना कि दिन ब दिन चीज़ें बदल जाएंगी, पर सच तो ये होता है ना, दिन ब दिन चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होती चली जाती हैं, कुछ भी नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते चेंज करने की। और जो लोग कोशिश भी करते हैं ना चेंज करने की, उनके साथ इतनी सारी मुश्किलें खड़ी रहती हैं कि उन मुश्किलों से बाहर आना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। पर मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाता है, ज़िंदगी रुकती तो नहीं है। मैंने अपने जीवन से ना यही चीज़ सीखी है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना। मैं मतलब 8 साल की थी, 9वां साल मेरा रनिंग था। मुझे बहुत आपके बच्चे जितने एडवांस हैं मतलब सारी चीज़ों की नॉलेज है, तब इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। मैं मतलब इतना मुझे नहीं पता था। मम्मी मुझे छोड़कर, मैं मतलब छोटी थी अपने भाई बहन में सबसे ज़्यादा, दवा वगैरह के लिए जाती थी, पर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मम्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और जब पता चला ना कि मम्मी नहीं है अब, और जब दीदी रो रही हैं, मतलब नानी नाना के घर पे थी मैं उस टाइम, सब लोग रो रहे हैं, इतना मुझे पता था ना कि अब मम्मी वापस नहीं आएंगी। और मैं अपना सर दीवार पर पटक रही थी, काश मेरा सर फट जाता और मैं भी मतलब मर जाती, मुझे भी लोग मम्मी के साथ ले जाते। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाता है। मैंने तो बताया ना कि मैं अपने ही साथ नहीं, मैंने अपने आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हमें छोड़कर चला जाता है, पर हमें सर्वाइव करना पड़ता है। कुछ लोग लिखते हैं ना कि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, पर मैं सोचती हूँ कोई भी सिचुएशन इस सिचुएशन से ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। जब हमें हमारा मतलब हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन ही छोड़कर चला जाता है, तब भी हम सर्वाइव करते हैं। ज़रूरी नहीं है चलो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैं फील कर पा रही हूँ, भगवान ना करें कि ये सारी चीज़ें किसी और के साथ हुई हों, बट आप लोग अपने आसपास देखेंगे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा कि जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होगा। शायद उस कंडीशन में तो हम लोग नहीं होंगे। हमारे पास, मैं हमेशा कहती हूँ ना, 2 हाथ हैं 2 पैर है, एक स्वस्थ दिमाग है। अगर हम चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर लाइफ ख़राब भी चल रही है ना, तो उसमें से भी निकला जा सकता है। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है ना, जैसे मैं बताई ना, मेरी मम्मी जब चली गई थी, उस टाइम मुझे बस यही लगता था ना कि काश मैं भी मर जाती, बस सब कुछ ख़त्म हो जाता। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी के भी जाने से किसी की भी लाइफ रुकती नहीं है। लाइफ हमेशा मतलब आगे बढ़ती है, और लोगों को ना लाइफ के साथ ही मतलब आगे बढ़ना पड़ता है। हम लोग अगर अब भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ कमी है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। ज़िंदगी तो एक ही मिलती है ना, अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद है कि हम जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। पर आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर हम लोग कोशिश ही नहीं करेंगे ना, तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा है ना, हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड हमें वही जीना भी पड़ेगा। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होता, हमारे ही मन मुताबिक होता, तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही क्या थी। आसान थोड़ी ना है इस तरह से पढ़ाई करना। देखो अभी मैं आप सभी से जुड़ गई हूँ, आज 5-6 महीने से ऊपर हो गया,
तो शायद आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं मेरी लाइफ के बारे में। अगर मैं यूट्यूब पर नहीं आई होती तो शायद आप लोगों को नहीं पता चलता कि हाँ, ये भी मतलब इस तरह की भी कोई एक लड़की है। पर फिर भी मैं पढ़ने के लिए बाहर जाती, मैं पढ़ाई करती, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, जिस सिचुएशन में रहती हूँ ना, वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, फिर हमारा खुद का बिहेवियर चेंज होने लगता है। मैंने खुद ही अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे हैं जो कि मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं ऐसा भी कर जाती हूँ। ये सब बताने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है ना कि मेरी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उठ कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। किसी का कमेंट था कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने डिस्कस भी किया था और वहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब कन्वर्सेशन भी उनके साथ किए थे। बट फिर भी वो चाहती थी कि मैं एक बार डिस्कस करूँ अपनी लाइफ के बारे में। मेरी लाइफ के बारे में अगर आप जानने निकलेंगे ना, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं कहती हूँ ना, बताने बैठूँगी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जब भी मुझे कोई बात याद आ जाती है या फिर कोई दिन मेरा अच्छा होता है, बुरा होता है, जैसा भी होता है ना, मैं सेम वही चीज़ यहाँ पर शेयर करने का ट्राई करती हूँ। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा एंड आपको तो मिला ही होगा, लेकिन और भी लोगों को शायद थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि कोई भी सिचुएशन ना कभी भी ख़राब नहीं होती है जब तक हम उसे ख़राब ना बनाएं। पिछले 5 सालों से स्टार्टिंग के 1-2 साल छोड़कर मेरी भी लाइफ वहीं कैद होकर ही निकल रही है। कभी कहीं चली गई, आना जाना हो गया तो आना जाना हो गया, अदरवाइज़ बस वही चूल्हा चौका घर गृहस्थी। अभी तो 4वीं भी हो गई हैं, तो 4वीं से मोटिवेशन आता है। आज अगर मैं यहाँ नहीं आई होती या फिर आज मैं मानती हूँ कि आप लोगों के साथ नहीं जुड़ी होती, तो मैं वहीं पर होती ना। मैं वहाँ से नहीं निकलती, मेरे हस्बैंड गए हैं, फिर आएंगे 1 साल के आसपास, उसके बाद फिर 2-3 महीने रहेंगे, फिर चले जाएंगे। मेरी लाइफ तो वहीं रुकी रहेगी ना। अगर आज मैं ट्राई कर रही हूँ तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकूँ। एक बात और याद आ गई, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ कि जिस कॉलेज में उस दिन मैं मोबाइल लेने के लिए नहीं गई थी, ये मेरा ड्रीम कॉलेज हुआ करता था। ये मेरे नानी नाना के घर के ही आसपास का कॉलेज है और इसमें मेरा मतलब पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं यहाँ से पढ़ूँ, बट बहुत सारे रीज़न से मैं वहाँ से नहीं पढ़ पाई थी। 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता था नाना के घर से। एंड एक बार मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके 9th क्लास में साइंस साइड लेकर वहाँ पर एडमिशन भी ले लिया था कि नहीं, मुझे जाना है। और पर उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब छोटी हुआ करती थी, बहुत दुबली पतली सी, और घर के भी बहुत सारे मतलब हाउस होल्ड वर्क्स होते थे, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके मुझे जाना होता था। बहुत लेट हो जाता था, मैं पूरा हाँफने लगती थी, साइकिल से जाती आती थी। तो मैं कुछ दिन गई, 15 दिन के आसपास। उसके बाद मुझे कई सारे लोगों ने बोला ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और फिर मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ गई कि मतलब मुझे इतना सब कुछ करके जाना पड़ता है एंड वहाँ से आने के बाद करना पड़ता है। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ पर साइंस साइड नहीं था, वहाँ पर सिर्फ आर्ट साइड था। और जो साइंस साइड था भी ना, वो सिर्फ 9th-10th क्लास में था। और वो स्कूल बहुत मतलब स्कूल तो अपना मतलब अच्छा ही होता है, सबको बहुत अच्छा था, मैं भी बहुत एंजॉय करती थी, पर वहाँ पर पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती थी। और 8th क्लास में जब हम लोग थे ना, तो जो हमारे मैथ के टीचर थे, वो जो कुछ लड़कियाँ आगे मतलब बैठती थी, उनकी कॉपी में क्वेश्चंस बता दिया करते थे, ब्लैक बोर्ड का यूज ही नहीं करते थे। तो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी उस टाइम। और फिर ये सारी चीज़ें भी थी और बहुत सारा मतलब प्रेशर हो गया मुझे कि मतलब शायद एंजाइटी टाइप का नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर मैंने वहाँ से नाम निकलवा कर फिर मैं मतलब अपने स्कूल में आ गई और आर्ट साइड से पढ़ने लगी। क्योंकि मेरे घर पर भी ऐसा कोई नहीं होता था, या फिर कोचिंग वगैरह की भी तब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि कोई कोचिंग कराता या फिर मैं कहीं कोचिंग करने के लिए जाती, अच्छे नंबर आते, तो फिर मतलब वो मैंने छोड़ दिया वहीं पर। और मैं जब आर्ट साइड से मतलब हुई 9th क्लास से, तो मैंने उस पर इतना ज़्यादा वर्क किया। उस टाइम मैं बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई को लेकर। मैं मतलब हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी। तो उस टाइम मैं अपने पूरे स्कूल में मतलब टॉपर हुआ करती थी। पर 10th क्लास में मैं टॉप नहीं कर पाई थी, पर 11th-12th वहीं से मैंने किया था। उस टाइम भी मेरा आर्ट साइड ही था और मैंने अपने पूरे स्कूल को टॉप किया था। उतने सारे बच्चों में पूरे स्कूल में टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फिर मुझे भी थोड़ा सा मतलब होने लगा कि नहीं, पहले से ही मैं साइंस साइड से पढ़ना चाहती थी, अच्छे स्कूल में जाना चाहती थी। तो फिर ये हुआ ना कि अब बीए नहीं करूँगी, अब तो मैं बीकॉम करूँगी। और बीकॉम का भी ऑप्शन मतलब पास में स्कूल था, मतलब कॉलेज, तो हो गया एडमिशन। अदरवाइज़ फिर से वही कलान वाला स्कूल अगर जाना पड़ता ना, तो फिर से एडमिशन नहीं मिलता। और फिर बहुत कुछ मतलब फेस करने के बाद मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया कि अभी मैं बीकॉम कर ले रही हूँ, आगे चलकर मैं बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊँगी, एमबीए करूँगी। पर वही है ना कि कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। पर ये था ना कि कलान में मेरा जितना पढ़ने का मन था, शादी के 4 साल बाद मेरे हस्बैंड, वो कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में लगवा देती, तो वहाँ से नहीं कुछ करा सके तो बीएड ही करवा दिए। क्योंकि बीएड मैंने किया तो, पर मैं बहुत कम कॉलेज गई हूँ, बस एडमिशन लेने गई थी। उसके बाद फिर
जब टीचिंग लगा था तो सारवी छोटी सी थी, इनको लेकर जाना पड़ता था क्योंकि घर पर मम्मी होती नहीं थी। कभी कभी होता था छोड़कर भी जाती थी जब कोई प्रैक्टिकल वगैरह होता था, अदरवाइज़ इनको लेकर ही मैं गई हूँ। तो बस इसी तरह से 2 साल बीएड भी कंप्लीट हो गया, बस घर पर ही रहकर मैंने पढ़ा है। और बीएड में भी एडमिशन इसलिए दिलाया गया था क्योंकि बीएड ही ऐसा कोर्स है जिसको शादी के बाद बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, क्योंकि घर पर रहकर अपना काम करते करते बीएड कब बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। और मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है कि जो बीएड मतलब कर तो लेती हैं साइड से, उन्हें नॉलेज ही नहीं होता है। अभी कल भी एक कमेंट आया था कि 2021 की बीएड के पास आउट हैं, क्या सीटेट का फॉर्म वो भी अप्लाई कर सकती हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है कि बीएड में अगर आपका एडमिशन मिल जाता है आपको, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। मुझे भी ये नहीं पता था, मुझे तो पता था 3rd सेमेस्टर के बाद एलिजिबल होते हैं, पर अभी नया रूल आ गया है। फिलहाल मैं कहना ये चाह रही थी कि मैं भी मतलब चाहती थी कि साइंस साइड से पढ़ूँ, कलाम से पढ़ूँ, पर नहीं हो पाया था। मैंने आर्ट से पढ़ा एंड वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आर्ट्स में ही। तो अभी मेरा स्ट्रीम चेंज हो गया। मैं सोचती तो बहुत कुछ थी कि कुछ अलग ही करना था अपनी लाइफ में, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मैं रिसेंटली टीचिंग लाइन से जुड़ी हूँ तो इसी पर ही फोकस करती हूँ। पहले कहीं एक जॉब सिक्योर कर लेती हूँ, क्योंकि कई जगह मतलब अगर पैर रखूँगी ना तो फिर नहीं हो पाएगा, कहीं भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हमारा टारगेट कई सारा होता है ना, अब उस तरह से टाइम नहीं हो पाता है। मैं लेकर तो आई हूँ शादी को यहाँ पर शायद आप लोग समझ पाते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। हमेशा मतलब घर पर भी रहता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए तो बाहर निकल ही जाती हैं 10-5 मिनट के लिए, पर यहाँ पर मैं 10-5 मिनट के लिए भी किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकती हूँ। 7 to 24 आवर इनको मतलब मेरे ही ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो फिलहाल मैं अभी ये चाहती हूँ ना कि मैं जीएस तो पढ़ ही रही हूँ, बहुत अच्छे से पढूँ। सीटेट का एग्ज़ाम देना ही है। सीटेट के बाद जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आएगा, चाहे DSSB का या फिर EMRS का। और फिलहाल अभी तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं मतलब कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन कौन सा फील्ड मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि DSSB के लिए SST से अप्लाई कर सकते हैं, KVS के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है। अगर पता होता पहले से कि बीकॉम वाले स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं बीएड करने के बाद ना, तो शायद किया ही नहीं होता। पर यही था कि नहीं कर लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर कुछ सोच समझ कर लिया। PRT से भी बीएड को बाहर कर दिया, तो अब बहुत दुख होता है। और ऐसा लगता है ना कि टाइम दिया, और कलान से जो भी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि यहाँ संत तुलसीदास में सेंटर जाता है और 1 पैसे की हेल्प नहीं मिलती है। तो जो कुछ भी है सब अपनी मेहनत का है। इतनी मेहनत की है तो इसका कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। मई 2018 में मेरी शादी हुई थी, और मई मतलब 2018, 19, 20, 21 अक्टूबर के आसपास बीएड में एडमिशन लिया था। अभी 2023 में अक्टूबर के ही आसपास बीएड पास आउट हुए। 2022 में ही जो जनवरी में मतलब ऑनलाइन जिस टाइम सीटेट का एग्ज़ाम होता था उसके लिए अप्लाई किया था, पर घर में हमारी एक ननद लगती हैं, उनकी शादी थी। 8 तारीख को या 9 तारीख को शादी थी, 4 या 5 तारीख को एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम छोड़ दिया था। फॉर्म अप्लाई किया था, पेपर नहीं दिया था। फिर सेकंड टाइम अभी अप्लाई किया था जब अगस्त वाला 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 20 अगस्त को। तो उसमें फ़र्स्ट पेपर क्लियर हो गया था, बट सेकंड पेपर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसी टाइम मतलब सेमेस्टर वाले भी एग्ज़ाम थे, तो SST नहीं पढ़ पाई थी। अभी फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से नहीं हो पाया। घर से ही रहकर पढ़ा था, 84 नंबर आए थे। और मतलब जितना कुछ भी पढ़ा था, काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे किस तरह से मतलब किया था सब कुछ मैनेज। और अभी फिर से मैंने अप्लाई किया है। अब की बार मेरा 4th टाइम होगा अप्लाई करने का, एंड 3rd टाइम मेरा एग्ज़ाम होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि अब की बार मैं निकाल लूँगी सीटेट का एग्ज़ाम। एंड उस टाइम भी निकल जाता अगर मेरा कॉमर्स वाला सब्जेक्ट ना रहा होता। जब मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम था फर्स्ट टाइम में ही हो जाता, बट वो मेरा अकाउंट्स था और इकोनॉमिक्स था, और यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं होता है। SST भी मतलब सारी छोटी थी, तो काफ़ी टाइम से मतलब वही सब पढ़ रही थी बीएड का ही, तो मैंने पढ़ा नहीं था कुछ अलग से। आप लोग भी कहते हैं ना कि 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। हस्बैंड कहते हैं कि अब ये लास्ट चांस है, या फिर घर वाले कहते हैं ये लास्ट चांस है। लेकिन घर वालों को ये भी समझना चाहिए ना कि हम टाइम कितना देते हैं पढ़ने का। मुझे तो बिल्कुल भी अलग से कोई टाइम नहीं मिलता था। और घर पर रहकर मेन बात बताऊँ, अगर मतलब हम लोग काम करते हैं तो ठीक है, पढ़ते हैं, थक जाते हैं, अलग बात है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं ना, तो मेंटली प्रेशर बना ही रहता है कि हमने नहीं किया है, हमसे जो बड़े हैं उन्होंने किया है। कितना भी कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करो, नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद मैं वहाँ से निकली हूँ। एंड मैं अपने साथ बताऊँ ना, आप लोग कहते हैं कि आपका बच्चा कोई नहीं देखता, सेम विथ मी। मेरे घर में भी फैमिली हो या फिर ना हो, मेरा बच्चा कभी कोई नहीं पकड़ता है। सारी की सारी चीज़ें मैं खुद से करती हूँ, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दुनिया में ले आए हैं बेबीज़ को, तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई करे या ना करे, हम किससे शिकायतें करेंगे, कोई नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है ना अपने दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। मेरा बच्चा 10 मिनट के लिए भी मेरे घर में कोई जल्दी नहीं पकड़ता है, और कोई ले ले वो अलग बात है, पर घर में मेरी माता जी मतलब बिल्कुल भी नहीं देखती हैं मेरे बच्चे को। कभी उनका खिलाने का मन हुआ तो भले वो ले लेती हैं, पर ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है सुबह का या शाम का कि वो थोड़ी देर के लिए मेरा बच्चा पकड़ ले, मैं पढ़ लूँ।
मुझे नहीं लगता कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो कोई पकड़े या फिर ना पकड़े, कोई मतलब ये इस बात का मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई पकड़ेगा भी ना, तब तक जब तक आप किचन का काम कर रहे होंगे, तब तक जैसे ही आप किचन का काम करके फ्री हो जाएंगे ना, तो आपको बच्चा तुरंत वापस मिल जाएगा। इसलिए कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ, किसी के घर में होता होगा तो वो समझ लो अपने आप में बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है कि पढ़ने के लिए कोई किसी का बच्चा पकड़ता होगा। फैमिली के साथ रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ रहेंगे तब भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, अकेले रहेंगे तब भी प्रॉब्लम्स हैं। हम जो कंफर्ट जोन चाहते हैं ना, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें जो करना है इसी सिचुएशन में करना होगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि पढ़ लिख कर या फिर कुछ भी करके अपनी लाइफ को सेटल्ड कर लीजिए, फिर आपका कंफर्ट जोन अपने आप बन जाएगा। एंड बहुत सारी बातें हो गई आप सभी से, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती है नए वीडियो के साथ। और पूछो, आप क्या किया? खाना खाया? और ओके बाय। राधा राधा बोल दो। जय श्री राम। हाथ जोड़ो रुको। ओके बाय।